बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और मेरा नाम है आरुष अग्रवाल और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे एक और नई कॉमिक बोना राक्षस। तो आइए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको ऐसी ही कॉमिक के ऊपर और भी ज़्यादा वीडियो देखनी है तो। बहुत समय पहले की बात है। आराम नगर में लाल बुफफ्फड़ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह चतुर व वीर था, साथ ही अव्वल दर्जे का मक्कार भी था। अपनी बुद्धि चातुर्य बल पर ही आज वह गिरगिट सिंह राजा के विशेष सलाहकार का पद प्राप्त कर चुका था। एक दिन प्रातः नदी से स्नान करते लौटवा चित्त प्रसन्न हो उठा। शीतल जल में स्नान करके अचानक एक तेज चीख सुनकर उछला। यह चीख कैसी है? लाल बुफफ्फड़ ने देखा चीख की दिशा यानी अपने पाँवों की ओर। उफ, यह क्या? नन्हा सा राक्षस, यह जीवित है या मर गया? यह तो मर गया है लगता है। बेटा लाल बुफक्कड़, इससे पहले कि तुझ पर कोई मुसीबत टूट पड़े तू हो जा यहाँ से 9-2-11। न जाने वह बोना राक्षस कब मेरे पाँव तले आकर कुचला गया। सुबह सुबह हत्या का पाप चढ़ गया कमबख्त ने मुझ पर। दिन गुजरते गए और ही तो यह है वह लाल बुफफ्फड़ जिसकी मुझे तलाश थी। इसे तो मैं बिना पटकी के ही चित्त कर दूंगा। ही मैं हूँ बोना राक्षस। पहले मैं अपने शिकार को खूब अच्छी तरह से छिकाता हूँ। यह पड़ी लाल बुफफ्फड़ के सिर पे मेरी चपत। हाय, यह किसने मारा? यह पड़ा घूसा। बू, यह कोई है? ये क्या है भगवान? कोई बार बार मुझे तंग कर रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा। कहीं ये भूत वूत तो नहीं है? अब इस लाल बुफक्कड़ के कुर्ते में घुसकर खूब धमा चौकड़ी मचाऊंगा। ओ, यहाँ क्या, यहाँ क्या? घुस गया। ये तो गुदगुदी कर रहा है। उफ, कमबख्त पकड़ में नहीं आ रहा। और बेचारा लाल बुफफ्फड़ इतना घबरा गया कि सिर पर पाँव रखकर वहां से भाग लिया। बड़ा डरपोक निकला ये लालू प्रसाद तो। महल में प्रवेश करते ही अब गड़बड़ महसूस नहीं हो रही। शुक्र है बड़ी मनहूस जगह थी। इधर बोना राक्षस भी महल में प्रवेश कर चुका था। ही लाल बुफफ्फड़ की जेब में बैठकर मैं महल में तो आ पहुंचा हूँ। अब निकलूं बाहर। इससे पहले कि लाल बुफफ्फड़ महाराज के पास पहुँचे, मैं बन जाता हूँ लाल बुफफ्फड़ और दिखता हूँ अपना कमाल शीघ्र ही। अरे लाल बुफफ्फड़, तुम आज इतनी सवेरे? ही। महाराज, आज सवेरे से मेरे हाथ आपकी मूछें खींचने के लिए बेहद फड़फड़ा रहे थे, इसलिए मैं चला आया आपकी मूछें खींचने। हाय मेरी मूछें। अब मैं जाता हूँ। ही। मुझे शिकार को छकाने में ज़्यादा मज़ा आता है। यह आज लाल बुफफ्फड़ को क्या हो गया है? महल का रसोइया, महाराज के नाश्ते का समय हो गया है, लेकिन ढक्कन हटाते सांप बचाओ। ही। ये सांप देग में मैंने रखा था। कुछ देर बाद, अरे लाल बुफफ्फड़, आज सवेरे सवेरे ही महल के निरीक्षण पर निकल पड़े। नहीं महामंत्री विचित्र सिंह जी, आज सवेरे से ही बड़ी इच्छा थी कि किसी को कसकर एक लात जमाऊं। ही। अब आप सामने पड़ गए हो तो आपको ही लात जमाकर इच्छा पूरी कर लेता हूँ। कुछ ही देर में बोना राक्षस ने लाल बुफफ्फड़ के नाम पर इतनी दहशत फैला दी कि हर कोई लाल बुफफ्फड़ को देखते ही और लाल बुफफ्फड़ भागो। चक्कर क्या है? मुझे देखते ही हर कोई भाग क्यों रहा है? शीघ्र ही महाराज, हमें लाल बुफफ्फड़ से बचाइए। उसने मेरे हाथ पर काट लिया। महाराज, लाल बुफफ्फड़ ने मुझे भी नहीं बख्शा। महाराज, मुझे लगता है कि लाल बुफफ्फड़ पागल हो चुका है। अगर उसे शीघ्र ही नहीं पकड़ा गया तो उसे पागल खाने में डालना पड़ेगा। आप ठीक कहते हैं महामंत्री। आज सुबह लाल बुफफ्फड़ ने हमारे साथ भी बदतमीजी की थी। सैनिकों, लाल बुफफ्फड़ को शीघ्र ही पकड़कर तब तक के लिए पागल खाने के विशेष कक्ष में रखा जाए जब तक कि वह ठीक ना हो जाए। द्वार पर खड़ा असली लाल बुफक्कड़ यह सब सुन रहा था। वह रहा लाल बुफक्कड़। बेटा लाल बुफक्कड़, अगर सैनिकों ने तुझे पकड़ लिया तो फिर तेरी खैर नहीं। पागल खाने के पागलों के साथ यह कर तू भी पागल ना बन जाना। भाग बेटा लाल बुफक्कड़, भाग। पकड़ो, वह भाग रहा है।
सैनिकों से किसी प्रकार पीछा छुड़ाकर लाल बुफक्कड़ वन में आ गया। उफ, आज सुबह से ही मेरे ऊपर शनिचर चढ़ाव आई। पहले नदी में स्नान करके लौटते समय मेरे साथ अजीबो अजीब हरकतें हुई, फिर महल में पहुंचकर पागल घोषित कर दिया। आखिर यह सब शरारतें कर कौन रहा है? तभी ही आई। ये कौन हंसा? कहो लाल बुफक्कड़, कैसी रही मेरी चाल? कौन है? सामने आओ। मैं तो सामने ही खड़ा हूँ तुम्हारे लाल बुफक्कड़, और मेरा नाम है बोना राक्षस। बोना राक्षस? और निगाहें थोड़ा घुमाते ही लाल बुफक्कड़ को दिखाई पड़ा बोना राक्षस। बोना राक्षस, मैं ही वह राक्षस हूँ बुफक्कड़, जो आज सुबह से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। अब बदला लेने का समय आ गया है। हा 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 हा। अब मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यह सुनते ही लाल बुफक्कड़ उछल पड़ा। किंतु मेरा कसूर क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बोना जी? लाल बुफक्कड़, तू रोज सवेरे नदी पर स्नान के लिए जाता है? हाँ, जाता हूँ। किंतु बेटे लाल बुफक्कड़, कुछ दिन पूर्व जब तू स्नान करने गया तो नदी किनारे स्नान के बाद विश्राम कर रहे मेरे पिता को तूने अपने पांव तले कुचल डाला। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तुझे भी अपने पांव तले रौंद डालूंगा। क्या? किंतु बोना राक्षस जी, वह सब मैंने जानबूझकर थोड़े किया था। अगर मुझे पता होता कि वह आपके पिताश्री है तो मैं उनके पांव छूकर चुपचाप निकल जाता। तेरा कोई भी दलील अब मुझे मेरे हाथों मृत्यु से नहीं बचा सकता। बचले लाल बुफक्कड़ में आया 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 आया। ओई, कोई ना कोई तो मुझे बचाओ। छोटे से दिखाई देने वाले बोने राक्षस में बहुत ज्यादा बल था। यहाँ तो कोई बचाने नहीं आएगा। हाय, मर गया। इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल भागने में ही भलाई है, वरना ये पिद्दी का शोरबा मार मार कर मेरा सब कुछ बाहर निकाल देगा। लाल बुफक्कड़ भाग पड़ा। ओ बोना राक्षस की आंखों से उसका शिकार फरार हो गया है। बोना राक्षस ने एक पत्ता तोड़ा। हे पत्ते, चल उड़। अगले ही पल ही अब देखता हूँ दुश्मन बचकर कहाँ भागता है। उधर लाल बुफक्कड़ का भागते भागते बुरा हाल हो गया। उफ, भागते भागते दम फूल गया। अब तो वह शैतान बोना राक्षस भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगता है बच निकला हूँ। मैं तो यहाँ हूँ प्यारे। लाल बुफक्कड़ फिर प्राण बचाकर भागा। उफ, न जाने किस मनहूस घड़ी में मैं स्नान करने निकला था। ये लालू जब तक गिर जाएगा तो मैं इसे पांव तले कुचल डालूंगा। लेकिन लाल बुफक्कड़ अभी कुछ ही दूर पहुंचा था। रुक जाओ लाल बुफक्कड़, सैनिक मर गए। लाल बुफक्कड़ महाराज का आदेश पाते हैं कि तुम्हें मूर्खों, मुझे छोड़ो और अपनी जान बचाओ, वरना बोना राक्षस तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। वहाँ रहा है बोना राक्षस। बोना राक्षस। सैनिकों का ध्यान बोने की तरफ ही भागा। ले लूट लो। अरे, लाल बुफक्कड़ भाग गया। भागता हुआ लाल बुफक्कड़ एक ठीका कर रुक गया। ओ सन्यासी, इस समय ये बुड्ढगा शायद मेरी कुछ मदद कर दे। लाल बुफक्कड़ सन्यासी के कदमों में गिर गया। गुरुदेव, कृपया मेरी मदद करें, मैं संकट में हूँ। वह शैतान बोना राक्षस मेरी जान के पीछे पड़ा है। हे अंतर्यामी स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। आई बुड्ढगा कहीं धतूरी बूटी खाकर तपस्या तो नहीं कर रहा? कमबख्त आंखें ही नहीं खोलता। बोना राक्षस निकट आते जा रहा था। भगवान, क्या करूँ मैं? सूझ गई तरकीब। इस बुड्ढगे दड़ियल की तपस्या भंग करने की। ये हंडिया जब मैं ऊपर से इसकी टांग पर गिराऊंगा तो इसके फरिश्तों की भी आंखें खुल जाएगी। दूसरे ही पल, ओ मैं श्राप मुक्त हो गया। लेकिन मेरे सिर पर हड्डियां फोड़कर मुझे शाप मुक्त करने वाला भला मानस कौन है भला? साधु ने इधर उधर देखा, फिर लाल बुफक्कड़ पर निगाहें पड़ते ही, तुम धन्य हो, आज तुम्हारे कारण पूरे 1 वर्ष पश्चात मुझे अपने गुरुदेव को शाप से मुक्ति मिली। शाप से मुक्ति? ये बुड्ढा क्या बक रहा है? मैंने तो इसकी तपस्या भंग करने के लिए हांडिया इसके सिर पर फोड़ी थी। तभी ही क्यों लाल बुफक्कड़ वृक्ष के पत्तों में छिपकर मुझे धोखा देना चाहता था? चल नीचे जमीन से टकरा कर तेरे 4-5 हड्डियां तो अवश्य ही कीर्तन करेंगी, तब तुझे कुचल कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा। मेरा मददगार संकट में। अगले ही पर साधु ने न जाने क्या किया। ओ मैं तो हवा में लटकने लगा। ए मेरे मददगार, तू फिक्र मत कर, मैं इस शैतान बोने राक्षस को अभी बंदी बनाता हूँ।
मेरा दुश्मन लाल फक्कर की मदद करने वाला मेरा दुश्मन। इधर बोना राक्षस ने वृक्ष से छलांग लगाई, उधर साधु की दाढ़ी एकाएक बढ़ने लगी। तो गाइस ये वाला पार्ट अभी यहीं तक था। अगर आपको अगले पार्ट देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, प्लीज़ नीचे कमेंट भी कीजिए और धन्यवाद।